अपने लिए एक लहठी जरूर खरीद लीजिएगा और एक बिंदी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जाने करवा चौथ व्रत में कौन से 16 श्रृंगार करके हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आप 16 श्रृंगार करके ही इस दिन पूजा करें। और श्रृंगार की सामग्री आप अगर पहले से रखी हुई हैं तो नहीं खरीदें, लेकिन अगर जो नहीं है आपके पास तो वो आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत जल्द ही बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को मतलब जो जो सामान की ज़रूरत हो वो आप लोग पहले ही खरीद के रख लीजिएगा। तो 16 श्रृंगार में कौन कौन सी सामग्री आती है? तो सबसे पहला होता है सिंदूरा। तो सबसे पहला होता है सिंदूरा। सिंदूरा से हमें उस दिन सिंदूर लगा के ही हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले ही आप सिंदूरा से नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाएं। और जिनके पास अगर सिंदूरा नहीं है तो वो एक नया सिंदूर का पैकेट मतलब खरीद ले और उसी से हमें अपनी मांग भरनी चाहिए। लेकिन सिंदूरा है तो पक्का उस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहला हो गया सिंदूरा। ये हो गया बिंदी। बिंदी भी अगर आप पहले से रखी हुई है तो वो भी लगा सकती हैं, और आप खरीदना भी चाहती हैं तो एक नया बिंदी का पत्ता ज़रूर ले लें। बिंदी का पत्ता हुआ, और ये लहठी। हम लोग के इधर कोई भी पूजा पाठ में हम लोग लहठी ही पहनते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ही शुद्ध माना जाता है। आप लोग और कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने लिए एक नया लहठी हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। आप लहठी पहनती हैं तो लहठी खरीदें। चूड़ी अगर पहनती हैं तो हमें चूड़ी खरीदनी चाहिए। और जब भी लहठी खरीदिएगा तो लाल पीला मतलब इसी तरीके से हमें लहठी खरीदनी चाहिए। तो ये हो गया लहठी। लोग चूड़ी पहनते हैं तो वो एक नया चूड़ी का डब्बा ज़रूर ले लेंगे। और ये हो गया मेहंदी। तो हमें मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लेना है, और सुहाग का ये मतलब बहुत बड़ा प्रतीक होता है मेहंदी। तो मेहंदी लगा के ही हमें पूजा करनी है। और ये है महावर। तो महावर आप ज़रूर लगाएं। पूजा से पहले हमें महावर लगा के ही पूजा करनी चाहिए। नेल पॉलिश हो गया। तो ये सब 16 श्रृंगार में ही आता है। और ये हो गया काजल। काजल के बिना तो हमारा मेकअप ही अधूरा रहता है। तो ये काजल हो गया। है लिपस्टिक। तो ये सब सामग्री हो गई। और इस दिन हमें ये है कुमकुम। इसको ज़रूर हमें लगाना चाहिए। 16 श्रृंगार में ये कुमकुम भी आता है। तो इसको हमें थोड़ा सा भी आप मतलब टीका लगा ले, लेकिन लगाइएगा ज़रूर। बहुत मतलब ये शुभ होता है। तो आप लोग कुमकुम अगर रखी हैं तो लगा लें, और अगर नहीं रखी हैं तो पक्का आप लोग खरीद के ज़रूर लाइएगा। तो बाल में हमें उस दिन गजरा ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप इस तरीके से लंबा वाला भी लगा सकती हैं, और अगर आप जूड़ा बना रही हैं तो इस तरीके से जो आता है जूड़ा में लगाने के लिए, तो मतलब कोई भी गजरा, लेकिन आप लगाइएगा ज़रूर। आपके इधर अगर फूल का गजरा मिल जाता है, फूल के दुकान पर भी मतलब ताज़ा ताज़ा फूल का गजरा मिलता है, तो वो मिले तो आप मंगवा ले। और नहीं तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल गजरा होता है उसको भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। 16 श्रृंगार में गजरा भी आता है। ये है पायल। तो पायल हमें ज़रूर पहनना चाहिए। पूजा में पायल पहन के ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप कोई भी पायल पहन सकती हैं, मतलब मोटा भी पहन सकती हैं, पतला भी पहन सकती हैं। अगर आपके पास शादी का पायल है तो आप लोग ज़रूर पहनिएगा, लेकिन पायल हमें ज़रूर पहनना चाहिए। और ये है बिछुआ। तो आप अगर नया लेना चाहती हैं तो नया बिछुआ भी खरीद सकती हैं, और पहले से है अगर तो वो भी पहन सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नया बिछुआ ही लेंगे। तो बिछुआ हमें इस दिन ज़रूर पहनना है।
और ये हो गया मंगलसूत्र। तो हमें मंगलसूत्र ज़रूर पहनना है। आपके पास अगर बड़ा वाला हो तो उस दिन ज़रूर पहने। और आपके पास अगर सोने का नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं, क्योंकि कोई भी मंगलसूत्र ही होता है। तो हम आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। गोल्ड का है तो आप गोल्ड का भी पहने। और इस दिन जो भी मतलब गोल्ड की ज्वेलरी है पूजा में हमें ज़रूर पहनना चाहिए। हो गई अंगूठी। तो आप अंगूठी पहन के ही मतलब पूजा कीजिएगा। और जब भी अंगूठी पहनते हैं तो इस तरीके से अनामिका उंगली में पहन के ही हमें पूजा करनी चाहिए। बिना अंगूठी के पूजा मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। तो पूजा करने से पहले हमें अंगूठी ज़रूर पहननी चाहिए। तो कान का है तो आप कोई भी कान का लेकिन पहनिएगा ज़रूर। इस दिन हमें मतलब ये 16 श्रृंगार में ये सब आता है, तो हमें 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और ये है नाक का कील। तो इस दिन हमें नाक को खाली नहीं रखना है। अगर आप बहुत से लड़की हैं जो आजकल मतलब नाक का पहनना, नाक में जो कील पहनते हैं वो पहनना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन पूजा के दिन हमें नाक को खाली नहीं रखना है। नाक में अगर नहीं पहनी हुई है तो आपको पहन के ही पूजा करनी चाहिए। तो आप छोटा सा भी पहने लेकिन पहनिएगा ज़रूर। और ये हो गया टीका। तो ये मेरा अभी सिंदूर लगा हुआ है, क्योंकि मैं कोई भी पूजा पाठ में ये टीका पहनती हूँ। तो इस तरीके से आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं। गोल्ड का आपके पास टीका है तो वो भी पहन सकती हैं। टीका मतलब बहुत ये खास होता है। जब हमारी शादी होती है तो सुहाग के रूप में हमें टीका ही सबसे पहले दिया जाता है। तो हमें टीका ज़रूर पहन के ही पूजा करनी चाहिए। तो ये हो गया नथ। तो इस दिन हमें नथ भी पहनना चाहिए। तो ये आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं। गोल्ड का आपके पास है तो वो सब भी पहन सकती हैं। ये हो गया कमरबंद। तो कमरबंद भी 16 श्रृंगार में ही आता है। बंद हो गया, बाजू बंद हो गया। तो हमें कमरबंद भी ज़रूर पहनना चाहिए। बाजू बंद है, मेरे पास बाजू बंद नहीं है और आपके पास है तो उस दिन ज़रूर पहन के ही पूजा कीजिएगा। और ये है चुंदरी। तो ये जो शादी का हम लोग का चुंदरी होता है वो ओढ़ के ही हमें पूजा करनी चाहिए। कोई भी सुहाग वाला जब आप व्रत कर रही हैं तो अपना जो ये शादी का चुंदरी है वो हमें ज़रूर ओढ़ना चाहिए। तो ये हो गया चुंदरी। और ये हो गया साड़ी। तो हम लोग नया साड़ी ही पहन के पूजा करते हैं। अगर आपके इधर पहना हुआ साड़ी भी अगर पहन के पूजा किया जाता है तो आप लोग पहनिएगा, लेकिन अगर संभव हो सके तो एक नया साड़ी हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। अपने लिए हमें 2 चीज़ ज़रूर खरीदनी चाहिए। एक तो हो गया साड़ी, हम लोग नया साड़ी ही पहन के पूजा करते हैं। और एक हो गया लहठी, वो तो हमें नया लेना ही है। आप लोग साड़ी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन एक लहठी आपको ज़रूर नया खरीदनी चाहिए, क्योंकि पहना हुआ चूड़ी या लहठी पहन के पूजा नहीं किया जाता है। तो आप साड़ी ज़रूर खरीदें। और साड़ी जब भी खरीदे तो हमें लाल पीला इसी सब मतलब कलर का खरीदना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में लाल पीला ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो आप लोग साड़ी खरीद लीजिएगा और पेटीकोट ब्लाउज जो भी बनवाना है वो पहले से ही बनवा लें। और आप अगर साड़ी सक्षम नहीं है खरीदने में, नहीं खरीदना चाहती हैं, तो पुराना जो पहले का पहना हुआ है, ये है मेरा लहंगा, तो इसको आप अच्छे से धुलवा लें। अगर कुछ खाई पी हैं तो इसको धुलवा लें, और नहीं अगर खाई पी हैं इसको पहन के तो आप गंगा जल का छिड़काव करके भी पहन सकती हैं। ये हो गया बनारसी साड़ी है और ये मेरी शादी का ही साड़ी है। तो अगर आप नया साड़ी खरीदने में मतलब नहीं सक्षम है, नहीं खरीदना चाहती हैं, तो जो ये शादी का साड़ी है तो अगर इस पर भी अगर कुछ खाई पी नहीं है
तो आप थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव करके पहन सकती हैं। तो सक्षम हो तो एक साड़ी अपने लिए हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। हम लोग के इधर नियम है, नया साड़ी ही पहन के हम लोग इस व्रत को करते हैं। आप लोग 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें, क्योंकि ये जो व्रत होता है सुहाग का होता है और पति की लंबी उम्र के लिए हम इस व्रत को करते हैं। तो जो सामग्री है आपके पास वो ना खरीदें, लेकिन मतलब जो आपको लग रहा है कि नहीं है इसमें से, वो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।